हेलो बच्चों, आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है लॉग फंक्शन या लॉगरिदमिक फंक्शन भी बोलते हैं इसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है या इसके बेसिक्स आपको आनी चाहिए लॉग फंक्शन की। तो बेसिकली आपने पहले से एक एक्सपोनेंशियल करके फंक्शन पढ़ा हो, जैसे 2 की पावर हम लगा दे 2 तो क्या मिलता है हमको 4, या 2 की पावर में 3 लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बेटा 8 मिलता है। इसका मतलब ये नीचे वाला नंबर क्या होता है हमारा, नीचे वाला नंबर होता है बेटा बेस, और ये नंबर क्या है हमारा पावर है ना। तो ये हमको नंबर मिलता है यहाँ पे बेस पावर नंबर ऐसे चल रहा होता है। यहाँ भी ये बेस है, ये पावर है और ये नंबर है। तो लॉग का बेसिक मतलब क्या है पहले ये समझो आप। देखो जैसे मैंने बोला लॉग, तो लॉग में क्या होता है, एक बेटा बेस होता है, एक क्या होता है बेस, और यहाँ पे लिखते हैं नंबर। लॉग आंसर क्या देता है बेटा, हमेशा पावर आंसर करता है। तो आप कितनी पावर लगा दो बेस की, है ना, वही आंसर क्या करता है हमारा लॉग फंक्शन आंसर करता है उसका। जैसे मैं बोलूँ कि लॉग टू द बेस 2 और 8, तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर क्या लगा दें कि 8 मिल जाए, तो क्या लगा दो 3 लगा दो, है ना। इसका मतलब लॉग आंसर क्या करता है, पावर करता है। जैसे मैं बोलूँ लॉग 10 100, तो इसका मतलब आंसर क्या मिलता है मुझे 2 मिलता है। तो मैं बेस की पावर क्या लगा दूं कि मुझे ये नंबर मिल जाए, वही आंसर क्या होता है लॉग का, है ना। ये बेसिक मतलब होता है जो आप सबको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि लॉगरिदमिक फंक्शन जो हमारा लॉग फंक्शन है बेटा, वो क्या है, इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है बेटा हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, इन्वर्स फंक्शन बोल सकते हो आप उसको, है ना। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं, है ना। तो ये इन्वर्स होता है बेसिकली इसका। और यहाँ पर देखो लॉग में क्या चीज़ें होती हैं, एक हमारा बेस होता है और यहाँ पे हमारा नंबर होता है ना। तो ए हमारा क्या बेटा बेस और एक्स हमारा है नंबर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा ये है ना। अच्छा, लॉग अगर आप ध्यान से देखो तो मैं 2 की पावर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 की पावर में कुछ भी लगा दूँ, जैसे -3, इसका मतलब क्या बेटा 2 की पावर 1/2 की पावर 3, इसका मतलब 1/8 है, 1/8 है। अच्छा देखो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर ही आएगा, है ना। मतलब आप पावर कुछ भी लगा दो आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। तो लॉग की यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन होती है जो हमको ध्यान रखनी है। तो ये जो नंबर है बेटा, ये तो नंबर है हमारा, है ना। ये जो नंबर हमेशा क्या आएगा, देखो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा है एक्स हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग की पहली कंडीशन है कि एक्स शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और बेस जो है बेटा, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। या हम इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे कि 0 से 1 के बीच में हम अलग रखेंगे और 1 से ज़्यादा में एक दूसरी कंडीशन रखेंगे। तो लॉग जो है हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक हमारा बेस अगर 0 से 1 के बीच हो गया, क्योंकि हमको पॉजिटिव चाहिए बेटा 0 से ज़्यादा, तो बेस 1 भी नहीं रखना है आपको, है ना। ये भी ध्यान रखना है, बेस कैन नेवर बी इक्वल्स टू 1 भी आप नहीं रख सकते बेस, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी लगाओगे 1 ही आएगा, है ना। तो हम कभी भी बेस जो है वो 1 नहीं रखेंगे लॉग की, ये हमको ध्यान रखना है। ए कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। अब 2 कंडीशन होती है यहाँ पे। तो लॉग की तो ग्राफ हम स्टडी करते हैं। इसका जो रेंज होता है बेटा, रेंज मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मिनिमम वाई वैल्यू टू मैक्सिमम वाई वैल्यूज, जहाँ जहाँ डोमेन एग्जिस्ट करता है उस फंक्शन का। तो इसका जो डोमेन होता है, पहले डोमेन देखिए, डोमेन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एक्स वैल्यूज, जहाँ जहाँ ये लॉग डिफाइन होता है। तो ये बेटा जो एक्स है, डोमेन जो होता है एक्स बिलोंग्स टू होता है 0 से इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक ये पूरा डिफाइन होता है। रेंज हमारा जो है ना, जो हमारे लॉग का रेंज है वो क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो रेंज हमारा आता है बेटा इसका y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ भी वैल्यू दे सकता है आपको, ये हमेशा कुछ भी वैल्यू दे सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, है ना। बस कंडीशन किस में, डोमेन में है। ये जो नंबर है इस पर कंडीशन है कि पॉजिटिव है नंबर, आपको आंसर तो कुछ भी मिल सकता है, पावर तो कुछ भी हो सकती है ना। आप देखो जरा, पावर तो कुछ भी हो सकती है ना, माइनस भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी नंबर हो सकता है पावर। और लॉग आंसर क्या देता है हमारा, पावर। पावर क्या होगा हमारा, जो y की वैल्यू होगी, हमारा y इक्वल्स टू क्या है, log x फंक्शन, ऐसा है ना। तो जो ये y है बेटा वो क्या है, लॉग आंसर क्या देता है, पावर। पावर तो कुछ भी हो सकती है। तो -इन्फिनिटी से
इन्फिनिटी। तो हम इस ग्राफ पहले इसका देखते हैं कैसा एग्जिस्ट करता है ग्राफ इसका। तो इसका जो ग्राफ होता है ना, तो ज़ीरो से है हमारा ये इन्फिनिटी के बीच, ज़ीरो से क्या है बेटा ये इन्फिनिटी, और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। लेकिन हमारा जो डोमेन है बेटा, डोमेन अगर आप ध्यान से देखो तो ज़ीरो से इन्फिनिटी है, मतलब खाली पॉजिटिव एक्स में ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अगर आप देखो यहाँ पे ज़ीरो पे जो वैल्यू है, ज़ीरो पे जो वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, 1। कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। मतलब आप 1 पर वैल्यू जो है, मिस्टेक होगी यहाँ पे, 1 पे जो वैल्यू है log 1 कितना होता है बेटा, 0 होता है ना। log 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ये हम ध्यान रखें। उसके बाद ये यहाँ पे जो कंडीशन है बेटा, बेस क्या होना चाहिए हमारा, 1 से बड़ा। जब 1 से बड़ा तो ऐसा ग्राफ होता है। अगर बेस जो है वो 1 से कम हो जाए तो फिर ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ऐसे देखो क्या बनेगा हमारा, डिक्रीजिंग ग्राफ। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग बनेगा। अगर हमारा क्या बेटा ए 0 से 1 के बीच में, ये कहाँ है बेटा, 0 से 1 के बीच में है, तो उस केस में ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग बनता है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, बेस अगर 0 से 1 के बीच में, इसका मतलब जैसे 1/2 ले लो, 1/2 की पावर तुम बढ़ाते जाओ तो नंबर क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। देखो नंबर की जो अगर हम पावर बढ़ाते जाएंगे, है ना, पावर मतलब क्या है यहाँ पे, पावर मतलब हमारा देखो लॉग का y वैल्यू। तो अगर आप x वैल्यू को यहाँ पे अगर आप ध्यान से, आंसर कितना आएगा इसका, 1/2, 1/16 है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम जैसे पावर बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, अगर फ्रैक्शनल पावर है बेस तो कम होती जाएगी, वैल्यूज़ क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। ये हमको ध्यान रखना है ना। तो इसीलिए हम पर क्या है, ग्राफ जो है वो ऐसा डिक्रीजिंग हमको दिख रहा है कि वैल्यू जो है वो क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है, जैसे जैसे हम x की वैल्यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमारे दो ग्राफ्स हैं और ये दोनों ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको दोनों ही ग्राफ आने चाहिए अगर बेस ज़्यादा है। अगर हम बेस बढ़ाते जाते हैं बेटा, अगर हम बेस बढ़ाते जाते हैं तो क्या होती है ग्राफ में कंडीशंस, अगर आप ध्यान से देखो तो ये होता है बेटा 1,0 से तो हमेशा ही पास करेगा वो, है ना। ये हमारा log टू द बेस, अगर ये log टू द बेस हमारे पास ये हमारे पास बेटा 2x है ना। तो अगर हम log टू द बेस क्या बेटा, हमारे पास ये 2x है, और हम यहाँ पर फिर से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जैसे जैसे हम बेस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ग्राफ जो हमारा स्टीपर होता जाता है। ग्राफ क्या हो जाता है बेटा हमारा, स्टीपर होता जाता है। ये log टू द बेस क्या होगा, अगर आप log टू द बेस 4 लोगे तो और ज़्यादा ये कर्व होके ऐसे आएगा, है ना। log टू द बेस 4 और ऐसे कर्व होके आएगा। तो कहने का मतलब क्या है पे कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी बेस की, ग्राफ जो है जल्दी अप्रोच करेगा किसको, है ना, वैल्यूज़ को, इन्फिनिटी वैल्यूज़ को ज़्यादा जल्दी अप्रोच करेगा, ग्राफ जो है वो स्टीपर होता जाएगा। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आए होंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे ना, लॉग के जो कर्व हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम मेन इसकी प्रॉपर्टीज़ करते हैं, जो लॉग पे बहुत प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं ना लॉग पे, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन करते हैं। मैं भी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी आपको बेसिक हैं, आपको आती होंगी, हो सकता है कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा हो कि जैसे हम लॉग के अंदर लॉग टू द बेस समथिंग है और x इंटू वाई, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा हमारा, जब लॉग के अंदर प्रोडक्ट लिखा होता है वो किस में बदल जाता है, सम में बदल जाता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है log 2 इंटू 4 ऐसा कुछ लिखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 4। तो log के अंदर अगर प्रोडक्ट है तो वो किस में बदल जाता है, सम में बदल जाता है। सेकंड है हमारे पास बेटा log, अगर हमारे पास डिवीजन में लिखा है तो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा बेटा सब्ट्रैक्शन में, log x माइनस log y में बदल जाएगा, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपने x की पावर b लगाई हुई, यहाँ पे नंबर की पावर कुछ है, तो ये जो पावर है बेटा, है ना, ये कहाँ जाता है, पीछे की तरफ, तो b log x हो जाता है, b log x हो जाता है। सारे में हमने बेस यहाँ पर a लेना है, ठीक है। आपको बेस क्या लेना बेटा, यहाँ पे फॉर द टाइम भी बेस a लेना। मैं यहाँ पे बेस कुछ भी बेस हो सकता है, मैंने जैसे यहाँ पे बेस 10 ले लिया, है ना। तो ऐसा करके, जैसे इसका एक एग्जांपल करते हैं हम, जैसे log टू द बेस 2 और हमारे पास यहाँ लिखा 16 टू द पावर 4, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो ये जो 4 है पावर वो इधर आ जाएगी,
तो जाएगा 4 log टू द बेस 2 और यहाँ पर 16। और आपको पता है log टू द बेस 2 16 क्या होगा, 2 की क्या पावर लगाएंगे 16 आ जाए, तो ऑब्वियसली 4 पावर लगाओगे, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 4 इंटू 4 आंसर क्या आ जाएगा 16। तो ऐसे हम प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे बेस की भी पावर कुछ हो जाए और यहाँ पे इसकी भी पावर कुछ होगी, नंबर की भी पावर कुछ है, तो ऑब्वियसली ये तो b नीचे आएगा, और जो a बेटा x की पावर है वो 1/a मल्टीप्लाई होता है, मतलब रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई होता है, तो b इंटू 1/a ऐसे होगा। और log जो है वो बेस x और यहाँ पे क्या आ जाएगा y आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो b/a log x y। तो एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, आप देखो जरा एग्जाम्पल करते हैं log का। तो log टू द बेस, अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 3 की पावर 3 टू द पावर 4 और यहाँ पे लिखा है बेटा 81 टू द पावर 5, ऐसा लिखा हुआ, और इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। इसका मतलब यहाँ पे हम 5 को नीचे लाएंगे और ये जो 4 है बेटा वो कहाँ जाएगा यहाँ पर, और इंटू log 3 हो जाएगा बेस और 81 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 3 की कितनी पावर लगाएंगे 81 आ जाए, तो ऑब्वियसली 3 की पावर क्या लगाएंगे हम, 3 की पावर बेटा 4 लगाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 5 के बराबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है बेटा, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो फिफ्थ जो हमारी प्रॉपर्टी बेटा है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास देखो ऐसा लिखा हुआ है log टू द बेस a x और log टू द बेस सेम बेस पर होना चाहिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेस क्या होना चाहिए बेटा सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगे बेटा, अगर आपका बेस जो है वो 1 से ज़्यादा है, क्या बेटा 1 से ज़्यादा है, अगर हमारा बेस क्या है 1 से ज़्यादा है, तो x ग्रेटर देन y है, अगर x ग्रेटर देन y है ना। अगर हमारा क्या हो, इफ़ a जो बेस है 1 से ज़्यादा हो, तो आप सीधा, अगर 1 से ज़्यादा बेस है तो सीधा इनइक्वालिटी जो है वो पलटती नहीं है, जैसी है वैसी ही रहेगी। और अगर हमारे पास जो बेस है बेटा वो किससे कम हो, अगर बेस 0 से 1 के बीच हो, तब फिर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर 0 से 1 के बीच अगर बेस हमारा, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच में है ना, तो इनइक्वालिटी पलट जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते हैं, log टू द बेस हमारे पास है 2 और मैंने लिखा 2x माइनस 3 और गेदर इक्वल्स टू log टू द बेस 2 3x माइनस 4, इसको सॉल्व करना है। तो अगर आप बेस पे देखो ध्यान से ज़रा, तो बेस क्या है बेटा, यहाँ पे बेस है, बेस 1 से ज़्यादा है, बेस 1 से क्या है ज़्यादा है। अगर बेस 1 से ज़्यादा है, बेस अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब इनइक्वालिटी क्या होगी, पलटेगी नहीं, तो जो हमारा वो था है ना वो वही रह जाएगा। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो x क्या आ जाएगा बेटा लेस देन 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा है ना। और अगर बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। आप इसको ट्राई करिए, आप जस्ट ट्राई दिस आउट, log हाफ 3x माइनस 4 is less than log half 4x plus 10। आप इसको ट्राई करिए एंड प्लीज़ पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, व्हाट आर यू गेटिंग फॉर दिस inequality for this answer, for this question. Now let's move on to the next and very important property जो हमारी है कि a to the base log और b x ऐसा है। तो आप x और a को इंटरचेंज कर सकते हो यहाँ पे है ना, तो x आप लिख सकते हो log to the base b और a, तो x एंड a जो है यहाँ पे बेटा क्या हो सकते हैं इंटरचेंज। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा बेस चेंजिंग फार्मूला, क्या है हमारे पास बेस चेंजिंग फार्मूला। अगर किसी का आप बेस चेंज करना चाहते हो तो इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फार्मूला बोलते हैं। और log टू द बेस y है और यहाँ पे लिखा है x, तो log टू द बेस क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें log टू द बेस क्या होगा हमारे पास,
लॉग टू द बेस होगा बेटा, अगर आप ए बेस पे लेना चाहो x और डिवाइड बाई क्या करेंगे, सेम बेस लेना, ये भी ध्यान रखना आपको, अलग अलग बेस नहीं ले सकते, बेस यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम। और आप नंबर को जो यहाँ पे ऊपर है वो न्यूमरेटर में आएगा और जो बेस में है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो मेरे पास है अगर लॉग, अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास है लॉग लेट्स सपोज वी हैव दिस 81, ठीक है, और यहाँ पे है मेरे पास 243। अब देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल लग रहा है मुझे, है ना। मैं क्या करता हूँ, कॉमन बेस पे 3 पे ले लेता हूँ इनको। देखो तो log टू द बेस 3 243 और डिवाइड हो जाएगा log टू द बेस 3 81। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे पता है ये भी 3 की पावर में आता है और ये भी 3 की पावर में। तो अगर आप ध्यान से देखिए 3 की पावर कितना लगाएं कि 243 आ जाए, व्हाट्स दैट नंबर 5। एंड यहाँ पर क्या होगा, 3 की पावर यू शुड अप्लाई 4, राइट। तो 5/4 इसका आंसर है ना। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला जो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी कॉल दिस एज बेस चेंजिंग फॉर्मूला, वी कॉल दिस एज बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स डू सम क्वेश्चन डोमेन और रेंज के बेस क्वेश्चन करते हैं, है ना, जो ज़्यादा जेई वगैरह में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, या फिर इनइक्वालिटीज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, है ना, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं लॉग पे। तो लेट्स डू फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ लॉग टू द बेस 3 5 - 4x - x²। इसका डोमेन निकालना है। तो बहुत इजी है इसका डोमेन निकालना, इट्स वेरी इजी टू फाइंड द डोमेन, क्योंकि आपको पता है ये जो भी लॉग के अंदर लिखी होती है क्वांटिटी बेटा हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो भी लिखा है 5 - 4x - x² हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस इनइक्वालिटी को। आप -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो -1 से दोनों तरफ करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी बेटा, रिवर्स। क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। और आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप मिडिल टर्म स्पेस से सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो हमारे पास जो फैक्टर्स आ जाएंगे, है ना, हमारे पास जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे बेटा x + 5 और x - 1 < 0। आपको अच्छे से पता होगा कि हम कैसे इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। इसके ज़ीरोज़ निकाल लो पहले। तो x का यहाँ से अगर आप 0 निकालोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, -5, है ना। और यहाँ से अगर आप 0 निकालोगे x का तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। क्या आ जाएगा बेटा 1। और यहाँ इन्फिनिटी होता है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। अब साइन स्कीम लिखनी है आपको, क्या लिखना है बेटा, साइन स्कीम लिखना है। तो बहुत ईजी है साइन स्कीम लिखना। तो साइन स्कीम कैसे लिखते हैं हम, कोई भी वैल्यू आप अपने मर्जी से 1 से ज़्यादा रखो। किस में रखना बेटा, इस वाले फैक्टर पे। जैसे मैंने 10 रख दिया तो 10 + 5 क्या है मेरे पास 15, और 10 - 1 क्या आ जाएगा 9। तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। देखो आप मन में मर्जी से कुछ भी 100 रख लो, 100 + 5 क्या हो 105। तो x की जगह पर रखना है उसको, है ना, 1 से ज़्यादा कोई भी नंबर। ये हमारे पास रीजन आ गए, 3 रीजन 1 2 और 3। हम ऐसे साइन स्कीम निकालते हैं। तो 1 से ज़्यादा कोई भी नंबर रखोगे इसमें x की जगह तो पॉजिटिव देगा वो। यहाँ पे रखोगे तो नेगेटिव मिलेगा, पीछे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अब मुझे चाहिए क्या बेटा, मुझे चाहिए लेस देन। सोल्यूशन क्या चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर्स। मतलब मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव वाला रीजन एक्सेप्टेड होगा। और यहाँ पर इक्वालिटी है नहीं, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, ओपन ब्रैकेट -5 से 1 तक आएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया कि हम ओपन ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है नहीं। हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ओपन ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अगर आपने भी देखा, आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी नहीं आती है तो आप हमारा दूसरा वीडियो देखें जिसमें हमने इनइक्वालिटी समझाई कैसे सॉल्व करते हैं, वेवी कर्व मेथड्स एंड एवरीथिंग, साइन स्कीम कैसे निकाला जाता है। आप उसको देखें, फिर इसके बाद आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, है ना, ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसका रेंज भी निकालना, मुझे क्या निकालना बेटा, रेंज। तो हमारे पास जो इसका रेंज है बेटा कैसे निकलेगा, तो लॉग के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लॉग के अंदर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज क्या होता है बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का। अब ये आप देखो, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा क्योंकि ए क्या है इसका, नेगेटिव है। तो कुछ ऐसा कहीं ग्राफ होगा इसका, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसका रेंज क्या आना चाहिए बेटा, -∞ से लेकर के एक पर्टिकुलर नंबर तक, है ना, इस पर्टिकुलर नंबर तक ये इसका रेंज आएगा, किसका, इस क्वाड्रेटिक का। और उसमें हमको क्या लगाना होगा, लॉग। क्या लगाना होगा बेटा, लॉग लगाना
होगा। तो चलिए हम लगाते हैं इसमें। तो आप इसका रेंज निकालें पहले। ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है बेटा -d/4a, क्या होता है इसका? -d/4a होता है। तो लेट्स फाइंड आउट दिस वैल्यू एक्चुअली क्विकली कि कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ पे। तो अगर आप ध्यान से देखो तो -d/4, इसका d कितना आएगा बेटा? b² - 4ac। तो b² का मतलब 16 और -4ac का मतलब क्या है बेटा? 4 × 5 × 1, 4ac है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। तो 16 प्लस क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? ये 20, दैट मीन्स 36। तो अभी हम इसका -d/4 निकाल लेते हैं, y कोऑर्डिनेट होता है। तो ये कितना आएगा? -36, क्योंकि d की वैल्यू 36 है, डिवाइड बाई 4a की वैल्यू कितना है बेटा? -1। तो हमारे पास ये आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा बेटा? 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब अगर आप ध्यान से देखें, ये जो इसकी y की वैल्यूज़ हैं, है ना, ये हमारी जो इसकी वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यू बेटा अगर आप ध्यान देखें तो हम अब लॉग के अंदर इसको पुट करेंगे, क्योंकि हमारा जो इसका रेंज है बेटा वो कितना है? log⁻³ इसका रेंज कितना है? इस वाले फंक्शन का रेंज कितना है? -∞ से लेकर के कहाँ तक गया बेटा? 9 तक, है ना। तो लॉग के अंदर क्या बेटा? -∞, लॉग के अंदर -∞। अगर आप ध्यान से देखो तो लॉग ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, है ना। ये वाली वैल्यू को लॉग एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो वो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 0, क्योंकि लॉग जो है वो 0 से वैल्यू एक्सेप्ट करना स्टार्ट करता है ना। लॉग जो है वो 0 से वैल्यू एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। -∞ तो लेगा नहीं वो, तो -∞ वो एंट्री ही नहीं देगा। वो कहाँ से चालू होगा? 0 से। तो बताओ log 0 क्या होता है? -∞। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा? ये वाली जो वैल्यू है वो बन जाएगी 0, और log⁻³ 9 क्या होता है? 2। तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास? सॉरी, ये जो हमारी वैल्यू -∞ बनेगी, क्योंकि ये जो -∞ वैल्यू है ये हमारी। अच्छा ये बताओ, इसका जो रेंज है इस क्वाड्रेटिक का, वो लॉग के लिए क्या है? डोमेन है ना, क्योंकि जो इसका रेंज था लॉग के लिए क्या बन गया? डोमेन। तो log -∞ तो एक्सेप्ट नहीं करता, वो 0 एक्सेप्ट करेगा। log 0 पे क्या वैल्यू? -∞। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा बेटा? -∞ से 2। क्या आ जाएगा? -∞ से 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिसमें डोमेन रेंज पूछता है वो, स्पेशली डोमेन्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो हमको कंडीशंस लगानी होती है, तो आपको कंडीशंस ध्यान होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो फाइंड, सॉल्व करना है आपको। सॉल्व फॉर एक्स, एक्चुअली सॉल्व फॉर एक्स देखेंगे हम। तो कितना आ जाएगा? log⁻x x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0। क्या होगा बेटा? लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस बार बेस भी क्या है? वेरिएबल है। हमारा जो बेस x है वो भी क्या है बेटा? वेरिएबल है। तो बेस भी अगर वेरिएबल है तो बेस की भी कंडीशंस बनेगी कुछ, है ना। तो पहले हम कंडीशन बना लेते हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट केस नंबर 1, जब हमारा बेस है बेटा वो किससे ज़्यादा हो? 1 से ज़्यादा हो। तो अगर बेस 1 से ज़्यादा है तो आप बताओ इनइक्वालिटी कैसे खुलती है? अगर बेस 1 से ज़्यादा है तो जो ये नंबर है, जब इनइक्वालिटी खोलते हैं हम, है ना, तो ये जो एंटी लॉग लेना आपको, एंटी लॉग आपको लेना आता है। एंटी लॉग कैसे लेते हैं बेटा? हम log⁻² समथिंग है m और ऐसा लिखा n, तो एंटी ये लॉग हटाना है तो कैसे होगा बताओ? बेस पावर नंबर ये तो चल रहा था, बेस पावर नंबर, ये नंबर यहाँ आ गया है, बेस यहाँ है और पावर आंसर होता है। तो देखो बेस हमारे पास क्या है? a है, पावर क्या है हमारे पास? पावर था बेटा ये n, और नंबर क्या था? m। तो देखो हमने क्या करना है, सिंपल सी बात है, log⁻a m n। तो आपको क्या करना है, इसको इधर भेजना है a को, तो n को उसके सर पे चढ़ा दो, है ना, सिंपल सी बात है। a को उसके n को a के सर पे चढ़ा दो, सेम इट्स द सेम थिंग, यू कैन सी राइट। तो इसको बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग। तो यहाँ पे हमको x के लिए सॉल्व करना है बेटा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अब आप बताओ x² - 1 है, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की पावर 0। अच्छा हमने यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमने इनइक्वलिटी रिवर्स नहीं की है, क्योंकि हमने x को क्या माना है? 1 से ज़्यादा माना है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ऐसा आएगा, और x² माइनस जो 2 है वो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा? 0। अगर आप इसको
ऐसे लिखोगे -√2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल 0, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे x -√2 और क्या आएगा बेटा x + √2 लेस देन इक्वल 0। फिर उसको नंबर लाइन में आप प्लॉट करेंगे, यहाँ से आपको 0 मिलेगा √2 और यहाँ से आपको जो 0 मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको बेटा -√2, है ना। यहाँ पे √2 मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा -√2। अब हम लिखेंगे साइन स्कीम्स, तो साइन स्कीम लिखना बहुत आसान है। फिर से √2 से ज़्यादा कोई भी नंबर रखो, पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। लेकिन आपको पता है हम जो वैल्यू ले सकते हैं बेटा, वो कंडीशन देखो क्या है हमारी, 1 से ज़्यादा। तो 1 कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 कह रहा है, तो मतलब हमारा जो इस केस से जो सोल्यूशन आया इक्वेशन 2 से, वो क्या आया था, ये वाला रीजन आएगा, है ना। लेकिन जो हमारा ये केस क्या था कि x शुड बी ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ये 1 से ज़्यादा। तो इनका इंटरसेक्शन क्या है बेटा, इनका इंटरसेक्शन है ये वाली वैल्यूज़, इनका इंटरसेक्शन क्या है, ये वाली वैल्यूज़। तो ये हमको, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 पे ओपन ब्रैकेट और √2 पे क्या होगा, √2 पे होगा क्लोज ब्रैकेट, है ना। √2 पे क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होएगा, है ना। अब जरा ध्यान देखो, सेकंड केस भी सॉल्व करना है। ये तो अभी केस नंबर 1 सॉल्व हुआ है, केस नंबर 2 भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि x को क्या लेना है बेटा, x को हमको 0 से 1 के बीच का भी तो केस कंसीडर करना है ना। जब x क्या हो 0 से 1 के बीच हो, तो उस केस में क्या होता है, हमारा इनइक्वालिटी पलट जाती है ना। इनइक्वालिटी क्या हो जाती है बेटा, रिवर्स हो जाती है। तो इसका मतलब जो x² - 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x⁴ 0, क्योंकि जैसे आप एंटी लॉग लोगे रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 और इधर आके वो बन जाएगा बेटा -√2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू फिर -2। और फिर से वैसे हम लिखेंगे x -√2 और x + √2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर हम √2 और एक आ जाएगा हमारा ये -√2, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा -√2 आ जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा 0। साइन स्कीम फिर से लिखोगे आप, प्लस माइनस और प्लस। और जो हमारी कंडीशन थी बेटा वो क्या है, 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब 0 और 1 भी प्लॉट करना पड़ेगा आपको, 0 और 1 भी प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। 0 और 1 भी प्लॉट करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा बेटा, पहले वाले का सोल्यूशन देखो। इस कंडीशन का सोल्यूशन क्या होगा, इस कंडीशन का जो सोल्यूशन है वो कह रहा है कि ये रीजन हो या तो ये रीजन हो, है ना। इन दोनों में से कोई रीजन चलेगा उसको, या तो √2 से इन्फिनिटी हो, या तो -√2 से -इन्फिनिटी से -√2 हो। और जो पहली कंडीशन कह रही है वो क्या कह रही है बेटा, 0 से 1 क्या कह रही है कि भाई मुझे तो 0 से 1 रहना है। तो अगर आप ध्यान से देखो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा, 5 का मतलब नल सेट, कोई भी सोल्यूशन इसमें आ नहीं रहा है। तो जो भी हम केसेस होते हैं बेटा उसको क्या लेते हैं, यूनियन। क्या लेते हैं, यूनियन। तो पहले केस से सोल्यूशन ये आया, दूसरे केस से कोई सोल्यूशन ही नहीं आया, तो यूनियन क्या आ जाएगा बेटा, जो पहले केस का आंसर था। हेंस जो हमारा x है बेटा, हेंस x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1 से √2 के बीच में, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप को समझ में आया होगा। अगर हमको बेस भी कंडीशन बनानी पड़े तो फिर हमको 2 केसेस बनाने पड़ते हैं, है ना। क्या बनाने पड़ते हैं, 2 केसेस, केस 1 और केस 2, 2 केस बनाना पड़ता है, फिर सॉल्व करो। और जो हमने केसेस बनाए बेटा, है ना, जैसे केस 1 में हमने x, तो ये जो हमारा आंसर आता है सोल्यूशन, और जो हमने केस बनाया उसका क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन। तो देखो यहाँ भी हमने केस 2 बनाया, जो हमने कंडीशन बनाई उसका, और जो हमारा आंसर है उसका क्या लिया हमने, इंटरसेक्शन। लेकिन जो केसेस हैं केस 1 और केस 2, उनका क्या लेना आपको, यूनियन। उनका क्या लेना होता है, यूनियन लेना होता है ना। ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स डू दैट क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करें एंड जस्ट पुट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट द करेक्ट आंसर, प्लीज़ कमेंट दैट। सो हमने 2 क्वेश्चन देते हैं आपको, log to the base x - 4 और x² - 11x + 24। एक तो ये क्वेश्चन है, और जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, है ना, ये दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास फंक्शन जो है वो है 3 4 डिवाइड बाई -x² और प्लस है बेटा log to the base 10 x³ - x, है ना। आप प्लीज़ ये क्वेश्चंस करें एंड comment your answer in the comment box. Let's see how many of you get the correct answer. Thank you for watching. Please do subscribe for more such video and to motivate us. Thank you everybody.